जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, आज हम प्रतिशत का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल एग्जाम के लिए होंगे। ठीक है, तो मेरा एक निवेदन है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर सर्च करिए ट्रिक बाय नीरज सर और एक पेज खुल के आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिए और घंटी ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 121% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? तो सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी आंसर करिए और लास्ट में सभी प्रश्नों का स्कोर ज़रूर बताएंगे आप लोग कि आपके 10 प्रश्नों में से कितने सही हुए। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न लेके आए हुए हैं और लास्ट में सभी साथी ज़रूर स्कोर अपना अपना बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जब किसी संख्या, तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100वां भाग। ठीक है, तो इसमें हम लोग मतलब कोई भी वैल्यू होगी वो अपने आप में 100% में होगी। ठीक है, तो इसको हम 100% मान के ही चलेंगे। तो यहाँ पे बात की गई जब किसी संख्या में 42 जोड़ दिया जा रहा है तो वो 100% 121% हो जा रही है। ठीक है, तो कोई संख्या जो रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं 100% की, तो 100% ये संख्या रही होगी और इसमें हम लोग कितना जोड़ रहे हैं? इसमें हम लोग 42 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 42 जोड़ रहे हैं तो संख्या कितने परसेंट हो जा रही है? 121%। ठीक है, 121% हो जाती है। तो हमसे पूछा गया तो वो संख्या कितनी है? तो हम ये देखेंगे 100 से कितना बढ़ा है? 21। ठीक है, इसी 21% की वैल्यू हमको 42 दी गई है। तो 21 की वैल्यू 42, 21% की वैल्यू 42 दी गई। देखिए 21% की जो वैल्यू है ये हमको 42 दी गई है, तो हमको 1% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 21 से कम 21, 21 दूनी कितने होते हैं? 42। ठीक है, एक की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब हमसे संख्या पूछी गई तो संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी? तो 2 में हम 100 का गुणा करा देंगे, कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, तो जिन भी प्यारे बच्चों का 200 आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें हम चलेंगे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी बिल्कुल इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है सारे बच्चों का सही आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, तो इसको सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखिए जब किसी संख्या के 85% में 42 जोड़ दिया जाए, जब किसी संख्या के 85% में 42 जोड़ दिया जाए तो उत्तर स्वयं संख्या प्राप्त तो होती है। तो संख्या का 50% कितना है? ठीक है, पहले वाले का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस आप लोग लैंग्वेज को पकड़ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो सभी साथी जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। तो देखिए चलिए हम लोग करते हैं। जब किसी संख्या के 85% में, हमने कहा था कोई भी संख्या होगी अपने आप में 100% होगी। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं 85% में कोई संख्या है जिसके 85% में कितना जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कितने परसेंट, 42 मतलब इसमें 45 जोड़ रहे हैं। ठीक है, कितना जोड़ रहे हैं? 45। तो वो संख्या अपने आप में कितनी होती है? हमने बताया 100% होती है कि नहीं होती है? तो हम क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 85% में 45 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं अपने आप में स्वयं संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, यहाँ 85 में कितना कम है जो 100 प्राप्त होगी। ठीक है, तो सभी साथी जानते हो 100 में 85 में कितना कम है? तो यहाँ 15 कम है। ठीक है, 15। तो 15 की जो वैल्यू है ये 45 हमको दी गई है। 15% की वैल्यू हमको क्या दी गई है? 45। ठीक है, तो 15% की वैल्यू अगर 45 दी गई है तो साथ ही हम लोग 1% की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 15 एकम 15, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो एक की वैल्यू 3 निकल के आ गई है और हमसे पूछा गया है कि संख्या कितनी है? संख्या का 50%। तो संख्या हमें निकालनी होगी। तो 100 का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो 300 ये संख्या निकल के आई। ठीक है, 300। और लेकिन कहा क्या गया है? संख्या का 50% कितना होगा? ठीक है, संख्या का 50%। ठीक है, तो संख्या का एक की वैल्यू 3 निकल के आई है ना, एक की वैल्यू 3 निकल के आई। अगर हमसे पूछा था तो वह संख्या कितनी थी, तो संख्या 300 थी। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछा गया है तो संख्या का 50% कितना है, तो यहाँ पे हम 50 का गुणा सीधा करा देंगे। ठीक है, सीधा 50 का गुणा करा देंगे। तो 50 का गुणा करा लेंगे तो कितना आता है? 150 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकना, इसका गुणा कराने पे कितना आता है, देखिए हम यहाँ कर दे रहे हैं 150 आ जाएगा, ठीक है 150। तो 150 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग किस ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ऑप्शन बी पर बाहुबली की तरफ, ठीक है 150 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बिल्कुल एसएससी लेवल का पूछा हुआ प्रश्न ये है कि पढ़ना देखना, एक बस के दैनिक टिकट का मूल्य 60 रुपये प्रतिदिन का है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति महीने का पास बनवाता है तो 1200 रुपये प्रति महीने उसको देने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति पास खरीदता है तो, और वह 25 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत कितने % होगी। तो हमसे पूछा गया है कि वो प्रतिदिन का खर्चा 60 रुपये है, और अगर कोई व्यक्ति पास लेता है तो वो 1200 पर मंथ का देता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है इन दोनों बातों में उसको कितना जो है बचत होगी उसकी, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोग कर रहे होंगे कमेंट में। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मंथली का पास अगर हम बात की जाए मंथली की, ठीक है, मंथली पास की बात की जाए तो कितने रुपए का मिलता है, 1200 का, ठीक है 1200 रुपये का। और अगर यहीं पे बात की जाए कि 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और व्यक्ति कितने दिन यात्रा कर रहा है, 25 दिन, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका गुणा कर लेंगे। तो 25 दिन यात्रा करता है 60 रुपये प्रतिदिन हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, 25 छक्का कितने होते हैं, 150, ठीक है। तो प्रतिदिन की बात हो रही है, तो प्रतिदिन की बात अगर हो रही तो ये कितना हो जाए 150 और एक जीरो ये, ठीक है 1500 रुपये उसके 25 दिन में उसके खर्च हो रहे हैं, ठीक है। 25 दिन के 1500 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो हमसे पूछा उसकी बचत इस यात्रा में, उसकी बचत कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मंथली वो ले रहा था तो 1200 देने पड़ रहे थे। अगर वो 25 दिन यात्रा कर रहा है और 60 रुपये प्रतिदिन दे रहा है तो वो 1500 रुपये खत्म कर रहा है। तो इसकी बचत हम देखते हैं 1200 और 1500 के बीच में अंतर कितने का है, देखो अंतर आया 300 का, ठीक है, अंतर आया 300 का। और किस पे, हमें 1500 पे वो देखना है, ठीक है, क्योंकि हम प्रतिदिन बचत वो कर रहे हैं यात्रा। तो 300 का हमें अंतर मिला, और प्रतिदिन के हिसाब से 1500 का हम वो कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100 का करा देंगे। इसको काट लेंगे हम लोग, ऐसे ना करना तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना आप लोग। वो फ्रैक्शन तो पढ़े होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1/5, और 1/5 की वैल्यू सभी को पता होगी क्या होती है। तो 1/5 की वैल्यू होती है 20, ठीक है 20%। ये हम लोग फ्रैक्शन में सीख चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है बिल्कुल सही जवाब 20%, ठीक है। ऑप्शन ए की तरफ हम लोग चलेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 20%। जिन भी प्यारे साथियों का ऑप्शन ए आया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये रहा स्क्रीन पर हमारा 4वां नंबर सवाल, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए एक छात्र को 10/3 से गुणा करने को कहा गया, परंतु क्या किया उसने, गलती से 3/10 से गुणा कर दिया। तो इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, मतलब कितने % की कमी या हानि हुई, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए मान लीजिए एक छात्र को 10/3 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है 10/3 से, लेकिन उसने क्या किया, उसने कर दिया 3/10 से, 3/10 से। तो उसमें त्रुटि हुई होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 10 एक काम करेंगे, जो 3 और 10 के एलसीएम निकालेंगे, कितना होता है 30। तो 30 का हम आगे वाली संख्या में गुणा करा देंगे, और 30 का हम लोग पीछे वाली संख्या में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इसको हम काट लेंगे, 3 3 धाम 30 मतलब ये आया 10, 10 तियाँ 30 मतलब ये आया 3। तो इसका कर लेंगे, इसका आया 100 और इसका आया 9। इसका अंतर देखेंगे, तो अंतर देखेंगे कितना आया है, 100 से 9 मतलब कितना अंतर आ रहा है। 100 में 9 माइनस करेंगे तो 91 आ रहा है, कितना आ रहा है 91। और यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है। तो 91 कितने में हुई है, 100 में, ठीक है 100 में, और गुणा 100 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा जो प्रतिशत में वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 91%, ठीक है 91%। तो जिन भी प्यारे बच्चों का 91% आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन हम सी की तरफ चलते हैं, सी फॉर क्रो, ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न को सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर कोई महिला उसकी खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे।
तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बात करिए 20% की वृद्धि कर देने पर, ठीक है। 20% की वैल्यू अगर हमें लोगों को पता होगी तो बताते हैं कितनी होती है। फ्रैक्शन सभी लोग पढ़े होंगे। 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है 1/5 की वृद्धि, कोई महिला उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे। यहाँ पे बात की जा रही कमी की, ठीक है। इसकी मतलब 20% की वृद्धि कर देने पर कोई महिला उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे ताकि उसके बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि एक्स अपान वाई की अगर कमी की जा रही है तो ऊपर क्या हो जाता है एक्स अपान एक्स प्लस वाई। ये पढ़ा है आप लोगों ने। तो अगर पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर 1/5% की अगर हमें कमी की जा रही है तो हम क्या करेंगे, 1/5 की अगर कमी की जा रही है तो एक तो रहेगा और 5 में एक जोड़ के 1/6, 1/6 ये हम लोग कर देंगे, ठीक है। हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1/6। और 1/6 अगर भिन्न में इसकी वैल्यू पूछी जाए तो सभी को पता होगी 1/6 की वैल्यू क्या होती है। जिन भी प्यारों बच्चों को पता है वो लोग आंसर करिए ज़रूर, ठीक है। तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। और अगर जिन भी प्यारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से आई है तो इसके लिए हमारा एक पार्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप लोग जल्दी जल्दी से इसको आंसर भी करिएगा, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। हम लोग करते हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की तुलना में, मतलब तीन संख्याएं होंगी, ठीक है। तीन संख्याएं, एक संख्या ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए, ठीक है। तीन संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या की तुलना में। मान लीजिए तीसरी संख्या हम लोग मानते हैं 100, ठीक है। इसकी तुलना में पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या कितने परसेंट, 40%, ठीक है। 40% कम है। तो अगर 100 से 30% ये कम है तो ये कितनी होगी, 70 होगी। और 100 से 40 कम है तो ये कितनी होगी, 60 होगी, ठीक है। इतनी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बात की जाए तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या कितनी है, 60 है ना। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या ये 60 है, ठीक है। इसको पहले 70 के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग 10 बढ़ाएंगे ना, 10, ठीक है। 10 बढ़ाएंगे। तो वही बात की जा रही है कि पहले संख्या को दूसरी संख्या को पहले संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% बढ़ाएंगे हम, और कितने में, दूसरी संख्या के बराबर 60 में, ठीक है। और इसको डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे। और 1/6 की वैल्यू सभी को पता है क्या होती है, 16 से ही 2/3, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी की तरफ हम लोग चलेंगे। बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो जिन भी प्यारे बच्चों का 16 से ही 2/3 आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को मिस ना करिए, इसकी बिल्कुल भी ना करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी बचत 1800 रुपये है तो उसकी आय क्या होगी। इस वाले प्रश्न को हम लोग दो टाइप से करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका कि अगर 75% वो खर्च कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, अगर वो 75% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो बचा कितना रहा होगा, ये खर्च है, ठीक है। ये उसका खर्च है, तो बचत कितनी होगी, बचा कितना रहा होगा, तो वो 25% बचा रहा होगा। भाई ओवरऑल 100 होता है ना, 25% बचा रहा होगा अगर 75 खर्च कर रहा है। तो बात की जा रही 75% खर्च कर रहा है, यदि उसकी बचत की बात हो रही, बचत कितना रहा, 25%। बचत के बराबर हम लोग संख्या कर देंगे, कितने रुपए बता रहे हैं, 1800, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे। तो 1800 को 25 का इसका डिवाइड कर देंगे, 25 का सीधा 1800 में भाग देंगे तो 25 सत्ते 150, और बचे कितने, 25 सत्ते 150, 25 सत्ते कितने होते देख लो, सॉरी 25 सत्ते 150 होते, 175 होते, ठीक है। 175, यहाँ बचे 5 और 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये 72 आ गया। जब 1% की 72 वैल्यू आ गई तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे हम लोग। 100% की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 72 × 100, ठीक है। 72 × 100, तो ये आंसर आ जाएगा 7200, ठीक है।
7200। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए इतना किया गया है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 7200। ये हम लोग डायरेक्ट किया है। एक और तरीका है, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। नहीं चलिए रहने दीजिए, या दिखाते हैं क्या करें। चलिए बता देते हैं। देखिए अगला तरीका क्या था, देख लीजिए कि 75% की बात हो रही, तो बहुत ही काम में आएगा। 75% की बात हो रही तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 75 तो कितना होता है फ्रैक्शन में? 3/25। सॉरी 3/4 होता है, ठीक है, 3/4 होता है। तो इस फ्रैक्शन को इसमें अगर कन्वर्ट कर लिया तो ये जो 3/4 नीचे वाला है इसको बोलते हैं हम लोग आय। क्या बोलते हैं? आय। और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को व्यय, ठीक है। और जो भी बचत बीच की आ रही है इसको हम बोलते हैं बचत, ठीक है, इसको बोलते हैं बचत। बहुत ही काम की चीज़ है, आप लोग समझना अच्छे से, ठीक है। तो अब बात की जा रही कि वो उसकी खर्च इतना हो रहा है तो उसकी बचत कितनी हो रही? बचत कितनी हो रही है? 3 में 4, 4 पे 1 कम करेंगे 1, तो 1 के बराबर हम लोग 1800 रुपये कर देंगे, ठीक है, 1800 रुपये। तो 1800 हो गए। अब हमसे पूछा गया तो उसकी आय, आय कितनी है उसकी? 4। तो 1800 में हम 4 को गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा 1872, ठीक है, ये 7200 बिल्कुल राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डी फॉर डी, ठीक है, 7200। चलिए आगे अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य है। कोई विद्यार्थी 89 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। तो इसको देखिए, चलिए हम लोग करते हैं। मान लीजिए कितने परसेंट अंक अनिवार्य है? 33%, ठीक है, 33% पास होने के लिए उसको अनिवार्य है, ठीक है, 33%। और वो कोई व्यक्ति कितने विद्यार्थी जो है कितना प्राप्त कर रहा है? एक 89 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 10 अंक से फेल हो जाता है, 10 अंक से फेल हो रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 89 प्राप्त कर रहा है, 10 फेल हो गए, तो ओवरऑल कितने होगा? तो ये 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99। और यही जो 99 संख्या में इसी के परसेंट में हमसे पूछा है, तो इसी का परसेंट में दिया गया है 33%। तो 99, 33% को हम लोग 99 के बराबर कर लेंगे। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू 300 होती है। अब हमसे पूछा परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? तो 1% की, अगर 1 की 3 आ गई तो 100% की हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो 100% की निकाल लेते हैं, 3 गुणा 100 कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 300। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 300, ऑप्शन बी बार बाहुबली की हम लोग तरफ चले गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, ठीक है, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक दोनों के योग का 55% थे, तो दोनों के अंक क्या हैं? थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है। तो देखिए, दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ये मान लीजिए हमने, और एक विद्यार्थी ये मान लिया, ठीक है, दो विद्यार्थी हमने मान लिए। उनमें से एक दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक दोनों के योग का 55% थे, ठीक है। तो ओवरऑल 100% होते हैं, ठीक है। तो 55% अगर एक को मिले हैं 55%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो दूसरे को मिले होंगे 45%। बिल्कुल, ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। एक को 55 अगर मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे होंगे? 45%, ठीक, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अंतर देखेंगे, इसका कितना है? 55% और 45% के बीच में अंतर कितना आया? 10% का, ठीक है। यही 10% की वैल्यू हम लोगों को 20 अंक में रखी है, संख्या में अंक दिया गया है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है तो दोनों के अंक क्या थे, ठीक है। 2, 1 की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लिए तो पहले की निकाल लेते हैं। 55 की बात करते हैं तो 55 गुणा 2 करेंगे, कितना आता है? 110, ठीक, 55 दूनी 110। तो पहले को 110 मिले होंगे। दूसरे की बात करते हैं 45 और गुणा 2, तो 45 गुणा 2 कितने होते हैं? 90। कितने होते हैं? 90। तो 110 और 90 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 110 और 90। देखिए, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे, 110 और 90, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके है, ठीक है। किसी परीक्षा में 62 विद्यार्थी विज्ञान में फेल होते हैं और 52 विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं तथा 27 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, ठीक है। तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 62 विद्यार्थी विज्ञान में फेल होते हैं, ठीक है। साइंस की बात आई, साइंस में कितने विद्यार्थी हैं? 62 विद्यार्थी जो कि फेल होते हैं, ठीक है, फेल।
और मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल होते हैं? 27%। नहीं 27 दोनों है, सॉरी। मैथ में 52%, ठीक है, 52% ये फेल होने वालों की संख्या है। और दोनों में कितने विद्यार्थी फेल होते हैं? दोनों में 27%, ठीक है, 27% ये फेल हो रहे हैं ना। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब हमें बात की जाए विद्यार्थी पास वाले निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? साइंस और मैथ को जोड़ लेंगे। तो साइंस और मैथ को जोड़ते हैं, तो ये कितना आता है? देखो 2 2 4 और 6 5 11, 114, 114 और दोनों कितने थे? 27। तो इसमें 27 हम लोग माइनस कर लेंगे। 27 माइनस करेंगे कितना आता है? 14 में 7 गए 7, यहाँ बचा 10, 10 में 2 गए, कितना बचा? 8, 87, 87, ठीक है, 87। तो 87 जो है ये सभी में फेल होते हैं। क्या होते हैं? दोनों विषयों में फेल होते हैं 87। तो 100 होते हैं टोटल ओवरऑल। तो पास कितने हो रहे हैं? पास कितने हो रहे हैं आप लोग बता सकते हैं? तो 87 में अगर 100 करना है तो 13 पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं? 13। तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी फॉर, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। सॉरी डी नहीं, क्या ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 13 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए।